हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हुए मेरे भाई कांतिलाल भूरिया जी, हमारी भूतपूर्व मंत्री कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विजय लक्ष्मी साधु जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री हनी बघेल जी, मुकेश पटेल जी, वीर सिंह जी, वाल सिंह मेड़ा जी, प्रताप ग्रेवाल जी, हरीश गहलोत जी, पाचीलाल मेड़ा जी, विक्रांत भूरिया जी, सेना पटेल जी, अंतर दरबार जी, जेवियर मेड़ा जी, रमेश पटेल जी, हमारे मोनू बाबा, हमारे कमरू भाई, हमारे भूरू भाई, सभी यहाँ उपस्थित मंच में मेरे साथ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवानों, बहुत खुशी हुई आप सब के बीच में आकर। आपने यहां आकर कांग्रेस का सम्मान रखा, मुझे बल और शक्ति दी। आज मैं आपके बीच में आया हूं और यहां आकर कलावती जी की मुझे बहुत याद आती है। कलावती जी मेरी नंबर 1 विधायक थी। मैं विधायक दल की बैठक में कहता था कि नंबर 1 कलावती जी हैं। मुझे याद है कैसे आकर आज कलावती जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आत्मा हमारे बीच में है। और जो आज ये उपचुनाव थी, जो कलावती जी का स्वप्न था, जो कलावती जी का स्वप्न था, कमलनाथ पूरा करेगा और विकासनाथ पूरा करेगा और विकास का इतिहास हम मिलकर बनाएंगे। महेश भाई हैं, कांति भाई हैं, सब हमारे नेता हैं और मुझे विश्वास है कि खास करके मैं यहां देख रहा हूं इतने सारे नौजवानों को। नौजवानों, उपचुनाव का भी मायने होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और सब चुनाव के अलग मायने होते हैं। उपचुनाव का भी अपना मायने है, ये बात सही है। यहां कोई गवर्नमेंट बनने वाली नहीं, बिगड़ने वाली नहीं। नौजवानों, मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, इस उपचुनाव में आप संदेश दें कि जोबट के आदिवासी, जोबट के माताएं, जोबट के बहनें, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये संदेश दें कि जोबट के लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, गरीब हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम सच्चाई पहचानते हैं। मैंने सुना शिवराज सिंह जी भी यहां बहुत दौरा कर रहे हैं, यही मीटिंग करने आ रहे हैं। वो कर गए, वो नौजवानों की बात नहीं करेंगे। वो किस लिए आए हैं यहां? ये तो बांटने आए हैं। अब इनके पास बचा क्या है? धन बल और प्रशासन का दबाव। ये बांटने आए हैं, ये आपसे वोट मांगने नहीं आए, बांटने आए हैं। इनकी तिजोरी खोल दी गई है, सोचते हैं कि हम खरीद सकते हैं, हम यहाँ के आदिवासी भाइयों का, माताओं और बहनों का वोट खरीद सकते हैं। पर शिवराज सिंह जी ये सब पहचानते हैं कि आपका झूठ का घड़ा भर गया है, आपका घोषणाओं का घड़ा भर गया है। अब तो हम आपको संदेश देंगे। 30 तारीख को घंटी बजाएंगे आपके कान में और आपको उठाएंगे। मोदी जी, ये घंटी आपके लिए भी बजेगी। जो आज महंगाई है, मैं क्या समझाऊं महंगाई, आप सब भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। हमारा नौजवान भुगत रहा है, जो स्कूटर चलाता था, जो मोटरसाइकिल चलाता था। सही बात है। आज जो है, जो 70 साल में कांग्रेस ने 65 रुपए से ज्यादा तेल नहीं किया, मोदी जी ने 7 साल में कर दिखाया। तो दाढ़ी तो बढ़ गई, पर पेट्रोल और डीजल, गैस और हर चीज का दाम भी बढ़ गया साथ साथ। जितनी दाढ़ी बढ़ी उतना
तो अब दाढ़ी वाले को भी आप संदेश दीजिएगा, उनके कान में भी घंटी बजाइएगा। 15 साल बाद आपने कांग्रेस की सरकार बनाई और शिवराज सिंह जी ने 15 साल बाद कैसा प्रदेश सौंपा। 20 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने शपथ ली। कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं की अत्याचार, आप तो अखबारों में पढ़ते थे, महिलाओं की अत्याचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1। यह प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे बेरोजगारों की चुनौती, हमारे कानून व्यवस्था की चुनौती, और भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं। शिवराज जी ने तो व्यवस्था बनाई थी। कैसी व्यवस्था बनाई थी? पैसे दो, काम लो। सही बात है, यह व्यवस्था शिवराज सिंह जी ने बनाई थी। यह चुनौती थी हमारे सामने कि हम एक नई शुरुआत करें। 15 महीने मुझे मिले और 15 महीनों में से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति आए। आज यहां का बाजार तभी चलता है, किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, क्रय शक्ति खरीदने की ताकत हो। एक नई क्रांति हमारे कृषि क्षेत्र में लाने का हमारा लक्ष्य था कि किसानों के साथ न्याय होए। किसान महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचता है, यह स्थिति थी। और हमने शुरुआत करी कर्जा माफ करने की। हमने इस जिले में 31,000 किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। दूसरी किश्त चालू थी ताकि किसानों में एक मजबूती आए, हमारी कृषि क्षेत्र में एक शुरुआत हुए, हमारे किसानों की मजबूती बने। बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये नौजवान कितना पलायन होता है, कितने लोग गुजरात जाते हैं, कितने लोग इधर उधर जाते हैं। यही नौजवान जो खड़े हैं, यही जो भटक रहे हैं, ये नौजवान, ये हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही नौजवान हमारे अलीराजपुर का, हमारे झाबुआ का, हमारे जोबट का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा मध्य प्रदेश बनेगा? आज नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, बुजुर्गों ने तो बिना बिजली के, बिना पानी के अपना जीवन काटा है। पर आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज का नौजवान में ज्ञान है, आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। और ये काम और ये व्यवसाय तो तभी बनेगा जब अपने प्रदेश में निवेश आए। कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के मौके नहीं बनने वाले जब तक निवेश ना आए। निवेश तभी आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होए, जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होए। आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। हम तो भारत का हृदय हैं, हम बीच में हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो क्या पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाएगा? पर मध्य प्रदेश नहीं आते क्योंकि यहां का भ्रष्टाचार, यहां किसी का विश्वास नहीं। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान बदले। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से और मिलावट से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में एक नया विश्वास पैदा होए, यह मेरा प्रयास था, ताकि नौजवानों को मौका मिले। अगर एक उद्योग लगता है, एक कोई मोटरसाइकिल ट्रक चला लेता है, बस चला लेता है, कोई छोटा कामकाज कर सकता है,
तो ये मेरा लक्ष्य था। हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, सिंचाई योजना की मैंने शुरुआत करी। सिंचाई योजना से पानी का केवल लाभ ना होए, पर जो ठेकेदार हैं, जो बिचौलियों को पैसा देते हैं, जो ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार होता है, ये बंद होए, ताकि नौजवानों को मौका मिले। उस योजना से नौजवानों को मौका मिले, कोई ट्रैक्टर चला ले, कोई मिट्टी गिट्टी दे दे। ये मेरा प्रयास था। हमने शुरुआत करी थी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली की। आप सब जानते हैं, मुझे इसकी ढोलकी बजानी नहीं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं घोषणा ही नहीं करता। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि हम बिजली 100 रुपए 100 यूनिट देंगे। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि हम पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कभी घोषणा नहीं करी थी कि हम सामूहिक विवाह में हम पैसा देंगे। पर यह सब जो हुआ आपके सामने है, ये आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने है। और शिवराज सिंह जी तो आज यहां आएंगे, ये नौजवानों का चेहरा नहीं देख पाएंगे, उनको दिखता नहीं है, आंखें नहीं चलती। शिवराज जी, जब आप माताओं और बहनों को, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, उनका भविष्य अंधेरे में देखेंगे, उनकी आवाज आप सुन नहीं पाएंगे, आपके कान नहीं चलते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। कुछ भी घोषणा करवा लो, कुछ भी बोल जाओ, ये कलाकारी बहुत हो गई। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, यही चुनाव जो आज हमारे सामने है, आज ये 15 साल 17 साल का हिसाब दे। मैं तो देता हूं आपको हिसाब, मैं आपको हिसाब देता हूं। ये हिसाब जो देता हूं, ये आप सबके सामने है। जिनका कर्जा माफ हुआ वो आपके सामने है, ये तो शुरुआत थी। ये सब मेरा हिसाब तो आपके सामने है, मुझे इसकी ढोलकी नहीं बजानी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस उपचुनाव में आपको संदेश देना है, 27 के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, 27 के बाद ये बैनर नहीं रहेंगे, 27 के बाद ये मंच नहीं रहेगा, पर ये नौजवान रहेंगे, हमारी माताओं और बहनें रहेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अब आप अपने सामने रखेंगे। ये तस्वीर प्रदेश की, कहां भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने हमें घसीटा है, कैसे हमें धोखा दिया है। ये धोखा और सच्चाई के बीच में चुनाव है। ये धोखा आप देखेंगे, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। और जो आप बटन दबाएंगे, 30 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप महेश का बटन तो दबाएंगे, आप कांग्रेस का बटन दबाएंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप जोबट के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। यही याद रखिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रखिएगा। मुझे विश्वास है कि हमारे सब आदिवासी भाई, हर समाज के भाई भोले भाले हैं, समझदार हैं, सच्चाई पहचानेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, महेश का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। ये सच्चाई ही हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, हम कलावती बहन को ये श्रद्धांजलि देंगे। और जैसे जोबट का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में कलावती लेती थी, फिर से हमारे जोबट का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।